आज की हमारी कहानी है मृत्यु एक अटल सत्य है। एक बार की बात है, एक गांव में श्याम नाम का युवक रहता था। स्वभाव का बड़ा ही शांत और सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वह बेहद प्यार करता था और इसके अलावा वह भगवान श्री कृष्ण जी का भक्ति था और सभी पर दया भाव रखना, जरूरतमंद की सेवा करना उसका धर्म था और वह किसी को भी दुख भी नहीं देता था। उसके इन्हीं गुण के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे। इसके बावजूद भी उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश राहत था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे और उसे मार्गदर्शन भी देते थे। एक दिन श्याम के पिता की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी श्याम को श्री कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने मित्र कृष्णा को पुकारा और कृष्णा दौड़े चले आए। श्याम ने श्री कृष्ण से कहा, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्णा ने कहा, मित्र ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय निकट होगा तो मृत्यु का होना तय है। इस पर श्याम नाराज हो गया और श्री कृष्ण से लड़ने लगा और गुस्से में उन्हें बुरा भला कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान श्री कृष्णा ने उससे कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? श्री कृष्णा ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। श्याम झट से हाँ बोलकर ज्वार की तलाश में निकाल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, किसी की माँ या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता और वह अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं, उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिन बाद श्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी हुई उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं, मानव जाति उस दुख से सामना करती ही है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि ऐसे अंधकार से निकालना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।